7 का प्रश्न है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। आज इस वीडियो के माध्यम से 1 से 3 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। पहला प्रश्न है पी वाई बराबर y² प्लस वाई प्लस 2। इसमें प्रश्न में ही पूछा गया है कि P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, y का मान हम 0 ले लेते हैं। तो ये आपका y का मान 0 जब हो गया तो ये आपका जो y है इसका भी मान 0 होगा पर होल स्क्वायर, प्लस ये आपका y है, y का मान 0 प्लस 2। इसके बाद इसका जो मान आएगा ये आपका 2 आ जाएगा। ये 0 का मान 2 है आपका। उसके बाद लिखेंगे कि फिर ये आपका पी वाई बराबर ये आपका y² प्लस वाई प्लस 2। अब इसमें करेंगे क्या, ये जो आपका y है इसका मान हम लोग 1 ले लेते हैं। इसके बाद ये आपका y का मान 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 1 का स्क्वायर फिर 1 प्लस 2 है। इसके बाद ये आपका आ जाएगा 1 जोड़ 1 जोड़ 2, ये आपका हो जाएगा 4। ये आपका जो पी वाई का जो मान आपका 1 था इसका मान आपका आ गया 4। इसके बाद करेंगे, ये आप लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे कि फिर ये आपका पी वाई बराबर ये आपका जो प्रश्न है y² प्लस वाई प्लस 2। इसमें इस बार क्या करेंगे कि पी वाई का मान जो है आपका 2 दिया हुआ है, तो ये आपका y का मान 2। तो यहाँ पे करेंगे कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2। इसके बाद आपका जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 2, और ये आपका हो जाएगा 2 4 2 6 2 8। इसके बाद लिखेंगे ये आपका तीसरा का मान आ गया, इसके बाद आप नीचे लिख दीजिए जो आपका फर्स्ट का मान जो आया था 2 फिर 4 उसके बाद फिर 8। तो इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे कि आपका 2 4 और 8, ये आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 का प्रश्न है कि पी टी बराबर ये आपका 5 प्लस टी, उसके बाद है प्लस 2 टी पर घात 3 माइनस टी पर घात 4। अब इसमें प्रश्न में ही दिया गया था कि P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, t का जो मान है हम 0 ले लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 5। उसके बाद t का मान 0 है तो ये आपका 0 प्लस 2 गुना t का मान 0 है पर घात 3 है, और उसके बाद माइनस t का मान 0 पर घात 4। इसके बाद करेंगे ये आपका 5, और इसके बाद ये प्लस 0 और ये प्लस ये आपका 0 पर घात 3 का मान आपका 0, उसके बाद 2 से गुना करेंगे तो ये आपका 0 होगा। उसी प्रकार से ये आपका 0 आएगा। इसके बाद ये जो आपका है ये आपका मान जो है ये आपका आ जाएगा 5। ये आपका पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न का मान है। उसके बाद लिखेंगे कि फिर इस प्रश्न को आप फिर से लिख लें, ये आपका P और ये आपका T बराबर 5 प्लस T प्लस 2 T पर घात 3 माइनस T पर घात 4। अब उसके बाद P इंटू T का मान इस बार हम 1 ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 5 प्लस T का मान 1 है, 1 लिखिए, इसके बाद 2, इसके बाद T का मान 1 पर घात आपका है 3 माइनस T का मान 1 और घात 4। इसके बाद करेंगे ये आपका हो जाएगा 5 प्लस
1 प्लस 1 का घात आपका 3 है तो इसका मान 1 और 1 को 2 से गुना करेंगे तो ये आपका 2। इसके बाद 1 का घात 4 है, इसका मान आपका 1 आएगा। इसके बाद इस संख्या को जोड़ दीजिए तो 5 2 7 1 8 और 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आपका 7, ये आपका दूसरा। इसी प्रकार से तीसरा का मान देखेंगे तो ये आपका तीसरा का जो मान है ये फिर से लिखिए। फिर ये आपका पी टी बराबर 5 प्लस टी प्लस 2 टी पर घात 3 माइनस टी पर घात 4 है। अब टी का जो मान है ये आपका 2 है तो क्या करेंगे, ये आपका 5 प्लस टी का मान 2 था, 2 देंगे और इसके बाद 2 और टी का मान 2 पर घात आपका 3 है माइनस टी का मान 2 पर घात ये आपका 4। इसके बाद लिखें ये आपका 5 प्लस 2 का घात 3 है तो इसका मान आपका आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 को 2 से गुना कीजिए तो ये आपका 16 और ये आपका 2 का घात 4 है, इसका भी मान 16 ही होगा। इसके बाद इन तीनों संख्या को जोड़ दीजिए तो 16 दून 18, 18 और 5 23 घटाओ 16। अब इसके बाद इस संख्या को घटा दीजिए, 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये आपका 7 हो जाएगा। ये आपका तीसरा का भी मान आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पे कि आपका पहला का जो मान था ये आपका 5 था, 5। इसके बाद ये आपका 7 और 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 का प्रश्न है कि पी एक्स बराबर एक्स पर घात 5। अब इस प्रश्न में भी x का जो मान है, पी एक्स का जो मान है ये आपका पी 0 है, पी 1 है और पी 2 के आधार पर इस प्रश्न का हल देखेंगे। तो पी 0 का मान बैठाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 0 पर घात 5 और इसका जो मान आपका आएगा ये आपका 0 आएगा। उसके बाद फिर देखिए, फिर ये आप प्रश्न को फिर से लिख लीजिए, पी एक्स बराबर एक्स पर घात 5, ये पहला का आंसर। इसके बाद करेंगे पी 1 का मान बैठाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 पर घात 5 और इसका मान आपका आ जाएगा 1, ये आपका दूसरा। और उसके बाद इसके बाद लिखेंगे फिर प्रश्न को लिखने पी एक्स बराबर एक्स पर घात 5 और इस बार है कि पी और एक्स का जो मान है ये आपका 2 है तो ये आपका हो जाएगा 2 पर घात 5। अब उसके बाद करेंगे ये आपका 2 पर घात 5 का मान्य होगा ये आपका 32, ये आपका तीसरा मान का हो गया। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे कि आपका पहला का 0, दूसरा का 1 और तीसरा का 32, ये आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।